हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अनादि से अनंत तक के चैनल में। आज हम FETI क्लासेस में लेकर आए हैं ह्यूमन आई यानी कि मानव नेत्र, जो कि 10th और 12th का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स का, जिससे हमारे स्टूडेंट्स और कई छात्रों की मांग थी कि ह्यूमन आई यानी कि मानव नेत्र की सारी संरचना को आप विधिवत एक विस्तृत प्रश्नोत्तर की तरह समझाएं। तो आज वह घड़ी आ गई है जब हम आपके सामने मानव नेत्र यानी ह्यूमन आई की फुल प्रोसेस विस्तृत उदाहरण यानी कि डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर प्रस्तुत हो चुके हैं। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे और समझेंगे कि मानव नेत्र क्या होता है, क्योंकि यूबी बोर्ड में हाई स्कूल के छात्र और इंटर के छात्र जाने वाले हैं, जिनमें से हाई स्कूल के छात्रों के लिए ह्यूमन आई यानी कि मानव चित्र बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि उनके पेपर एग्जामिनेशंस में 5 नंबर कवर करेगा। तो 5 नंबर को पूरा करने के लिए यानी 5 नंबर पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें। तो चालू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि मानव नेत्र की फुल संरचना क्या होती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं साथियों, मानव नेत्र आखिरकार क्या होता है। तो मानव नेत्र की बात करते हैं कि आखिरकार मानव नेत्र क्या होता है। तो आप सबने दूर दूर तक दृष्टि डालकर देखे होगी कि जिन आँखों से हम देखते हैं वही आखिरकार मानव नेत्र होती है। तो इस मानव नेत्र की हम सब लोग ऊपर से संरचना तो जानते हैं, पर अंदर क्या है, ये कितनी बड़ी होती है, इसकी संरचना को आज हम अध्ययन करेंगे। तो मानव नेत्र की संरचना आप स्क्रीन पर एक इमेज फिगर देख रहे होंगे, जिसमें से मानव नेत्र ह्यूमन आई की पूरी एक इमेज चल रही है, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि जितनी मनुष्य की आंख ऊपर से छोटी दिखाई देती है वह अंदर से कितनी ज़्यादा बड़ी होती है। तो अब चालू करते हैं और बात करते हैं कि इसकी संरचना किस टाइप की होती है। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं ह्यूमन आई मानव नेत्र में। हमने यहाँ से पहले से आपको एक नोट्स की भांति तैयार कर रखा है, जिससे आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम न हो, यानी कि आप टाइम के रहते यानी कि कम समय में ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर लें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आँख की संरचना की। तो आँख की संरचना की बात करने के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मानव नेत्र हमने यहाँ पर आँख, सबसे पहले मानव नेत्र ह्यूमन आई आपको हेडिंग डालना है, उसके बाद आपको पहली हेडिंग आँख की संरचना डालनी है। तो आँख की संरचना किस प्रकार से होती है अब हम उसे समझ लेते हैं। तो मानव नेत्र एक कैमरे की भांति है या शरीर का एक गोलाकार भाग होता है। तो मानव नेत्र एक कैमरे, हम जानते हैं कि हम जिन वस्तुओं या जिन फोटोज को एक कैमरे से कैद नहीं कर सकते, उन्हें हम अपनी आँखों के द्वारा भली प्रकार से देख सकते हैं। तो क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे मानव नेत्र में कितने मेगापिक्सल का कैमरा हो सकता है, क्योंकि आपने अपने मोबाइल लैपटॉप में देखे होंगे कि कैमरे 12, 13, 48 मेगापिक्सल्स के कैमरे पाए जाते हैं, लेकिन मानव नेत्र कितने मेगापिक्सल का होगा, इसकी आप शोध कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तो बढ़ते हैं पहले आँख की संरचना के पहले पॉइंट में। तो मानव नेत्र एक कैमरे की भांति है, यह शरीर का एक गोलाकार भाग होता है, यह गोल होता है। आप स्क्रीन पर इसकी इमेज देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट में। तो नेत्र गोलक में अनेक कोशिकाएं, ऊतक तथा पेशियां होती हैं, जिनकी सहायता से मानव नेत्र इस अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने योग्य बनाता है। यानी कि हम अपने चारों ओर के वातावरण, पर्यावरण को जिससे देखते हैं वही तो है हमारा मानव नेत्र। इनमें तमाम प्रकार की कोशिकाएं, इनमें बिलियंस मिलियंस में कोशिकाएं, ऊतक तथा पेशियां पाई जाती हैं। तो बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट में और देखते हैं कि आखिरकार यह क्या होता है। तो मानव नेत्र के अनेक भाग हैं, परंतु उनमें से कुछ प्रमुख अग्रांकित हैं, यानी कि मानव नेत्र के अनेक भाग हैं। आपको हम इमेज में दिखा देना चाहते हैं कि मानव नेत्र के अंदर कितने प्रकार के भाग पाए जाते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ पर हमने यह इमेज बहुत ही मेहनत के द्वारा बनाया है, और इस इमेज में हमने एक एक पार्ट को आई के एक एक पार्ट को अग्रांकित यानी दर्शाया है। आप देखिए किस
प्रकार से सभी भाग प्रस्तुत हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही भाग हैं जो कि मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यूपी बोर्ड के एग्जाम्स के लिए। तो आज हम उन्हीं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे और उनमें से हम 5 नंबर अपने फिक्स कर लेंगे। तो बढ़ते हैं और जानते हैं उन प्रमुख भागों को। तो उन प्रमुख भागों में सबसे पहले कार्निया या स्वच्छ मंडल आता है। कार्निया हिंदी में भी इस प्रकार से या इंग्लिश में CORNEA या हिंदी में इसे स्वच्छ मंडल लिखकर पेपर में दिया यानी कि एग्जामिनेशन में दिया जाता है। NCERT के बुक्स में तमाम प्रकार की इंग्लिश को हिंदी रूपांतरित किया गया है, जिससे यूपी बोर्ड के अनेक छात्रों को कई प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन हम यहाँ पर एक एक शब्द आपको क्लियर कर देना चाहते हैं। तो बढ़ते हैं और जानते हैं कि हमारी आँख में कार्निया या स्वच्छ मंडल का क्या रोल होता है। तो नेत्र गोलक की सबसे ऊपरी परत एक पतली यानी कि ऊपरी परत एक पतली झिल्ली सी होती है। हमारी सबसे ऊपरी परत एक झिल्ली सी होती है जो कि बहुत ही पतली होती है, जिसे ही हम स्वच्छ मंडल कहते हैं। यहाँ पर हम एक नोट पॉइंट्स आपको बता देना चाहते हैं कि प्रकाश सबसे पहले इसी से होकर प्रवेश करता है, यानी कि कोई आपसे क्वेश्चन करे कि सबसे पहले प्रकाश आँख में कहाँ से होकर जाता है, तो आप सबसे पहले उत्तर देंगे कि स्वच्छ मंडल यानी कार्निया में सबसे पहले प्रकाश का प्रवेश होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अन्य प्रकार के जो मुख्य भाग हैं नेत्र के वह कौन से हैं। तो दोस्तों अब जानते हैं हम दूसरे मुख्य पार्ट की, जिसे हम आइरिस यानी कि परितारिका कहते हैं। तो हमारे अंदर जो आइरिस होता है, साधारणतः सभी लोग इसे आइरिस ही कहते हैं, पर इसे हिंदी में परितारिका कहते हैं। अब जान लेते हैं इसका हमारे आँख में क्या कार्य होता है। तो लेंस को विभिन्न दूरियों पर फोकसित करने वाली कार्निया के पीछे की संरचना जो होती है उसे हम परितारिका यानी कि आइरिस कहते हैं। इसे आप स्क्रीन पर दिखाई गई फोटो के अनुसार देख सकते हैं कि यह आँख में किस जगह पर होती है। इसके बाद हमने यहाँ पर एक नोट पॉइंट आपके लिए बनाया है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी कि पुतली किसे कहते हैं। तो आइरिस के मध्य में विभिन्न रंगों की एक गोलाकार प्रकाश को अवशोषित करने वाली एक संरचना होती है, जिसे ही हम पुतली यानी जिसे इंग्लिश में पपिल कहते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं नेत्र लेंस की, यानी आँख में कोई लेंस जरूर होता होगा, क्योंकि बिना लेंस के हम किस प्रकार से चीज़ों को देखते हैं वह संभव है। तो अब बात करते हैं नेत्र लेंस की, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि नेत्र लेंस से तमाम प्रकार के बहुविकल्पी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या हम बात करते हैं अल्टरनेटिव क्वेश्चंस 1 से 2 नंबर के यूपी बोर्ड के एग्जामिनेशंस में अवश्य पूछे जाते हैं। 12th और इंटर हाई स्कूल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो नेत्र लेंस की बात करते हैं। परितारिका के पीछे किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाने वाला अपवर्तनांक, बात करते हैं नेत्र लेंस के अपवर्तनांक की। तो यहाँ पर हमने NR इसे म्यू से प्रदर्शित किया है, जिसका अपवर्तनांक 1.437 होता है। यानी कि आपको कोई पूछे कि आँख में जो लेंस होता है उसका अपवर्तनांक कितना होता है, तो उसका अपवर्तनांक 1.437 होता है। यदि आप अपवर्तनांक नहीं जानते हैं कि किसे कहते हैं या अपवर्तनांक कितने प्रकार का होता है, इसे हम किस प्रकार से पहचानें किसका अपवर्तनांक कितना है, वाटर, डायमंड या ग्लास का अपवर्तनांक कितना होता है, तो आप कृपया चैनल पर जाएं और अपवर्तनांक का वीडियो ज़रूर देख लें। नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक को विजिट करें और आप अपवर्तनांक को समझें। उसके बाद यह वीडियो आगे बढ़ाकर इसी प्रकार से देखें। तो परितारिका के पीछे किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाने वाले अपवर्तनांक का एक उभयोत्तल क्रिस्टलीय लेंस होता है, जिसे हम अभिनेत्र लेंस कहते हैं। यही हमारा नेत्र लेंस होता है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई गई इमेज के अनुसार देखिए यह किस प्रकार से रखा हुआ होता है। इसके बाद बात करते हैं रेटिना की, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रेटिना हमारी सूक्ष्म झिल्ली होती है जिस पर वस्तुओं का उल्टा व वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यानी कि रेटिना एक प्रकार की झिल्ली होती है जिस पर वस्तुओं का उल्टा व वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन मस्तिष्क इसे सीधा करके देखता है।
रेटिना ये हमारा मोस्ट पॉइंट है जो कि नेत्र में पीछे की ओर होता है। आप इमेज में देख सकते हैं किस प्रकार से रेटिना पीछे की ओर अग्रांकित है। हम आपको इस पर बहुत ही सावधानी से आपको इस पर गोला कर दिखा रहे हैं कि रेटिना किस प्रकार से कहाँ पर उपस्थित है। इसके बाद बात करते हैं दृढ़ पटल की। हमने यहाँ पर हिंदी के साथ साथ इंग्लिश वर्ड्स भी लिख दिए हैं जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो दृढ़ पटल की बात करते हैं तो नेत्र की सुरक्षा के लिए एक दृढ़ संरचना होती है जिसे दृढ़ पटल कहते हैं, यानी कि नेत्र की सुरक्षा हो, किसी प्रकार से इसको हानि न पहुंचे, इसके लिए एक परत बनाई गई है जिसे हम दृढ़ पटल कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं कोराइड की। तो रेटिना जिस प्रकार से नेत्र में पीछे की ओर होता है उसी प्रकार से कोराइड भी रेटिना के पीछे की परत को कोराइड कहते हैं, पीछे की ओर होता है। इसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं पीत एवं अंध बिंदुओं की, येलो एंड डार्क स्पॉट की, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो इसके बाद बात करते हैं पीत एवं अंध बिंदु की। तो रेटिना का वह भाग जिसमें सर्वाधिक प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं पाई जाती हैं उसे हम पीत बिंदु यानी येलो स्पॉट कहते हैं। वही बात करते हैं अंध बिंदुओं की। तो जहाँ पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं पाई ही नहीं जाती यानी कि कोई भी कोशिकाएं नहीं होती उसे हम अंध बिंदु कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं अन्य टॉपिक्स की। तो आँख नेत्र के अंदर जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे इन हेडिंग के अंतर्गत हमने आपको बताया, जिनमें कॉर्निया, परितारिका जिसे आइरिस, नेत्र लेंस, रेटिना, दृढ़ पटल, कोराइड एवं पीत बिंदु एवं अंध बिंदुओं को बताया। इसको आप विस्तृत रूप से इसी प्रकार से पूरा यदि एग्जामिनेशन सेंटर में लिख कर आते हैं तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाते हैं, लेकिन 12th के लिए यह थोड़ा विस्तृत उत्तरी कम होगा, इसलिए हम यहाँ पर कुछ और टाइप्स भाग की बात कर लेते हैं। और हाई स्कूल के जो छात्र इसे पढ़ाना चाहते हैं कृपया पढ़ लें। यदि आप इन्हें भी लिख देते हैं तो आपको एक भी नंबर कटने का कोई चांस नहीं रहता। तो बात कर लेते हैं ये हमारे, हालांकि ये जो भाग हम बता रहे हैं ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन आँख में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं। तो बात करते हैं जलीय द्रव की। तो आइरिस और लेंस के बीच जो द्रव भरा होता है उसे हम जलीय द्रव कहते हैं, इमेज में आप देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं सिलियरी मांसपेशियों की। तो सिलियरी मांसपेशियाँ वह पेशियाँ होती हैं जो कि हमारे नेत्र को जोड़ती हैं हमारी त्वचा से। वहीं बात करते हैं कांचाभ द्रव की। तो कांचाभ द्रव ऐसा द्रव होता है जो कि रेटिना और नेत्र लेंस के बीच भरा होता है, यानी कि नेत्र के अंदर जो द्रव होता है उसे हम कांचाभ द्रव कहते हैं। वहीं बात करते हैं नेत्र श्लेष्मा की। तो नेत्र श्लेष्मा ऊपर की ओर होता है जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं प्रकाशिक सिरे की। तो जिस प्रकार से हम अपनी संवेदी सतहों या किसी अन्य प्रकार की वस्तुओं का अनुभव करते हैं वहीं प्रकार प्रकाशिक सिरे भी होते हैं। इन्हें आप इमेज में एक एक दर्शा कर देख लीजिए। आप ह्यूमन आई का फिगर ड्रा करके देख लीजिए और वहाँ पर प्रत्येक की संरचना, कॉर्निया, परितारिका कहाँ पर होती है स्थित, इसको अरेंजमेंट रूप में लिख लीजिए। अब बात करते हैं कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की। तो नेत्र लेंस यदि यानी जो लेंस होता है यदि वह क्लाउडीनेस यानी कि हमें धुंधला दिखाई देने लगे तो उससे हमें कैटराक्ट यानी मोतियाबिंद जैसी बड़ी बीमारी हो सकती है जो कि हम अपने आस पड़ोस तथा अन्य जगहों पर देखते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम कुछ अल्टरनेटिव्स की, कुछ वैकल्पी की जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट आने वाले हैं यूपी बोर्ड के एग्जामिनेशंस में। तो हमने दो यहाँ पर वैकल्पी उपस्थित किए हैं। सबसे पहला वैकल्पी यहाँ पर आपको दिया गया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आप इन्हें ध्यान से पढ़िए और हमें कमेंट के माध्यम से अपना उत्तर ज़रूर से ज़रूर दें। और आपको दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर चल रहा होगा, कृपया आप इसे देख लें, जिसमें पूछा गया है कि नेत्र लेंस का अपवर्तनांक कितना होता है। तो हमने आपको यह सब पढ़ा चुके हैं, तो कृपया यदि आपने इसे सही ढंग से पढ़ा है तो कृपया हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन कमेंट के माध्यम में लिखने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है और 2 है, उसका कौन सा विकल्प सही है ABCD में आप लिखकर हमें सेंड कर सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं
कि यदि दो आँखें बनाई गई तो यदि हम दो आँखों में सिर्फ एक आँख की बात करें तो यदि एक आँख होती तो हमारा प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता, उल्टा बनता, वास्तविक बनता, आभासी बनता। तो यह आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारी दो ही आँखें क्यों होती हैं। एक भी आँख से तो हम बराबर देख सकते हैं, लेकिन एक ही आँख क्यों बनाई गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है दोस्तों। कृपया इसे देखना मत भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, क्योंकि इसके अगला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वहीं बात करते हैं TIR पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। जाइए आप इसी वक्त और यूट्यूब चैनल पर क्लिक कीजिए, वहां पर आपको TIR मरीचिका के संबंधित वीडियो मिलेंगे। जाइए जल्दी से, देर मत कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।